आज दस्तक में ये सारी कहानियां दिखाते हुए हम मांग भी करते हैं कि एक आयोग का गठन करके अतीक के पीड़ितों के वो सारे केस एक साथ सुने जाएं जिन पर वर्षों तक अतीक के आतंक की वजह से किसी ने कान नहीं दिया। आप सहमत हैं तो जरूर अपनी राय भी रखते हुए दस्तक दीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कहा जाता है कि दीवार पर ऐसी इबारत कई जगह लिखी मिलेगी जहां दर्ज होता है कि यह मकान, ये जमीन विवादित है, मामला कोर्ट के विचाराधीन है। दावा होता है कि ऐसे हर विवाद की जड़ में जाइएगा तो आपको नाम मिलेगा अतीक अहमद एंड सन्स का। पता नहीं, लेकिन शायद अगर गंभीरता से हर पीड़ित को खोजकर जांच की जाए तो अतीक अहमद के कब्जे में देश के किसी छोटे शहर जितनी जमीन के बराबर कब्जा मिल सकता है। अतीक अहमद से सताए हुए लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है। पुलिस ने तो 20 ऐसे लोगों की फहरिस्त जारी की है जो अतीक से कहीं ना कहीं बुरी तरीके से सताए गए हैं, किसी की हत्या हुई है, किसी का जमीन कब्जा हुआ है। हम इस वक्त प्रयागराज के एक ऐसे घर के पास मौजूद हैं जिस घर को अतीक के लोगों ने कब्जा किया, ऐसा इनका आरोप है। इनका नाम है मोहनीस परवेज और इनकी पत्नी है श्वेता शर्मा। अतीक जो अपने रिश्तेदारों का नहीं हुआ, वो अपराधी धर्म के नाम पर किसी का क्या हो सकता था। समाज के दुश्मन अतीक अहमद ने कैसे मोहनीश परवेज और श्वेता की जमीन कौड़ियों के भाव धमकी देकर खरीदी, पूरी कहानी ध्यान से सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे। 6 अक्टूबर को मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को कहते हैं रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ, दोनों आए और गन पॉइंट पे उठा के लेके चले गए। अतीक के आदमी होने का डर दिखा के और मेरे नहीं होने पे वो ये बोले कि तेरी बीवी रायपुर में है और तेरे को वहीं से उठा लिया जाएगा और उसको मरवा दिया जाएगा। तो उस डर में मेरे हस्बैंड और मामा ससुर चले गए। प्रॉपर्टी है इसकी कहते हैं सर्किल रेट 1,65,90,000 से ऊपर का है। कोई भी इंसान अगर अनपढ़ भी होगा तो इतनी बड़ी जमीन को 20 लाख में तो नहीं लिखेगा। फिर 15 लाख का 3 चेक लगवाए जिसमें 15 लाख में 13 लाख रुपए इन लोग कैश वापस ले लिए। गाड़ी में बैठा के इन लोग को लेके जाते थे, कैश लेते थे। सिर्फ जमीन और मकान कब्जाने में ही अतीक का आतंक नहीं फैला रहा, बल्कि अब आप देखिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ये गुलाबी पर्ची और सफेद पर्ची। रंग देखकर आपको लगेगा कि यह कागज का मामूली टुकड़ा है, लेकिन इसी कागज के टुकड़े से 3 से 5 लाख के ऊपर तक की वसूली अतीक करवा लेता था। एक माफिया कैसे जब पॉलिटिक्स में आता है तो वो लोगों का जीना दूभर कर देता है, इसका सबूत भी आज तक के पास मौजूद है। अतीक जब इलेक्शन लड़ता था तो उस दौरान गुलाबी पर्ची व्यापारियों के बीच बांटी जाती थी। ये गुलाबी पर्ची दरअसल इलेक्शन टैक्स होता था। छोटे व्यापारी 3 लाख रुपए और बड़े व्यापारी 5 लाख रुपए देते थे। ये पैसा अतीक के बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। अतीक अहमद के आतंक की कहानियों का अतीक के दफन हो जाने के बाद सामने आना इस बात का प्रमाण है कि कानून व्यवस्था में भी बहुत खामियां हैं, जिनका फायदा कोई अतीक, कोई अशरफ, कोई असद उठाता रहता है।